जमानत के बाद क्या होता है? जमानत के बाद रिहाई में कितना समय लगता है? रिहाई का प्रोसेस क्या होता है? दोस्तों, जब भी किसी मुलजिम की जमानत होती है तो उसके बाद उसकी रिहाई होती है, फिर उसके मुकदमे का ट्रायल होता है, परीक्षण होता है। तो जब भी किसी मुलजिम को किसी न्यायालय द्वारा जमानत मिलती है, जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश पारित किया जाता है, तो मुलजिम के अधिवक्ता द्वारा, वकील द्वारा जमानतनामा यानी कि बेल बांड दाखिल किया जाता है जमानतदारों के साथ, और न्यायालय जमानतदारों की तस्दीक के लिए उनका वेरिफिकेशन करवाती है संबंधित थाने से। और जो प्रपत्र लगाते हैं, अगर वो बैंक की एफडी लगाते हैं तो बैंक से, अगर वो प्रॉपर्टी के कागज़ लगाते हैं तो तहसील से, और एक वेरिफिकेशन थाने भेजती है ताकि उनकी तस्दीक हो सके। और तस्दीक होने के बाद जब भी उनका वेरिफिकेशन वापस आ जाता है, फिर उनकी रिहाई तैयार की जाती है और जेल का जो पैरोकार होता है उसके माध्यम से उसकी रिहाई भेज दी जाती है और मुलजिम को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन रिहाई के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका मामला ख़त्म हो गया है। आपको फौरी तौर पर राहत दी जाती है जब आपकी जमानत कराई जाती है और आपकी जमानत के लिए प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। तो आपके वकील के माध्यम से एक पैरा लिखा जाता है, निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं और हमको मिथ्या आरोप लगाकर फर्जी फंसा दिया गया है। जब तक आपके मामले का ट्रायल होता है, यानी कि दौरान विचारणा मुकदमा आपके मामले का जब तक ट्रायल होता है, परीक्षण होता है, तब तक आपको जेल से रिहा कर दिया जाए जमानत पर। और हम न्यायालय की सभी शर्तों का पालन करेंगे। न्यायालय जब भी हमको बुलाएगा अपनी तारीख पेशी पर न्यायालय में समय से उपस्थित होकर न्यायालय की कार्रवाई में मदद करेंगे। तो इस आधार पर आपको बेल पर रिहा कर दिया जाता है, आपको जमानत मिल जाती है। उसके बाद फिर आपके मामले का ट्रायल शुरू होता है, परीक्षण शुरू होता है। आपके मामले में चार्ज फ्रेम किया जाता है। सीट में जितने भी गवाह होते हैं उनको एक एक करके जरिए सम्मन बुलाया जाता है और उनकी मुख्य परीक्षा होती है, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने उनकी गवाही होती है और जो आपके अधिवक्ता होते हैं वह उनसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, जिरह करते हैं। और एक एक करके जब सबकी गवाही कंप्लीट हो जाती है, न्यायालय के द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया जाता है और सात सबूतों, गवाहों के बयान व वकील की दलीलों के आधार पर न्यायालय को लगता है कि आप निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, तो आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अदरवाइज आपको वहीं से सजा हो जाती है।